दोस्तों, क्या आपने कभी एक बंद कमरे में 1 या 2 दिन अकेले में बिताए हैं? आज बात करते हैं एक इंसान की जिसने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी अकेले में बंद कमरे में बिताई और 4 अगस्त 2022 को दुनिया छोड़कर चला गया। इस इंसान का नाम एल्बर्ट वुडफॉक्स है। इस व्यक्ति को कानून के द्वारा एकांत कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन जिस अपराध के लिए इसे सजा सुनाई गई वो अपराध उसने किया ही नहीं था। एल्बर्ट वुडफॉक्स बेगुनाह है, इसका पता चलते चलते 44 साल का वक्त लग गया। एकांत कारावास की सजा उस इंसान को दी जाती है जिसके अंदर की स्ट्रेंथ को तोड़ना हो ताकि वो अपनी गलती को मान ले। आखिर बेगुनाह को ऐसी सजा क्यों? ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से कानून ने इस इंसान की जिंदगी से खेला? अब इसको जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। ये बात है साल 1972 की, जिसमें एल्बर्ट के ऊपर जेल के अधिकारी को जान से मारने का आरोप सिद्ध कर दिया। इस घटना में यह अकेला नहीं था, बल्कि 2 और लोग इस घटना में शामिल थे जो एल्बर्ट के दोस्त थे। एल्बर्ट के दोनों दोस्तों के नाम रॉबर्ट किंग और हरमन वालेस था। इन तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद कानून ने इन तीनों को 1 साल की सजा सुनाई थी। जब यह तीनों जेल में थे तब इन पर पुलिस अधिकारी को मारने का आरोप लगाया गया। इस घटना के बाद जेल में मौजूद पुलिस वालों को शक हुआ ये काम एल्बर्ट और हरमन वालेस ने मिलकर किया है। उसके बाद इन्हें कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में बिना कुछ देखे इन्हें एकांत कारावास की सजा सुना दी। एल्बर्ट और हरमन वालेस के लिए अच्छी बात यह थी कि वह एक ब्लैक पैंथर पार्टी के मेंबर थे। जैसे ही सजा सुनाई गई, ब्लैक पैंथर पार्टी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ब्लैक पैंथर पार्टी ने ये भी बोला कि इन्हें बिना किसी अपराध की सजा दी जा रही है। ब्लैक पैंथर पार्टी सबको बता रही थी कि जिस वक्त पुलिस अधिकारी की मौत हुई उस वक्त ये जेल में ही थे, लेकिन इन्हें सजा काटनी पड़ी उस जुर्म की जो उन्होंने किया ही नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसके बाद साल आया 2001। ब्लैक पैंथर पार्टी की वजह से इन दोनों को 29 साल के बाद रिहा करने का ऑर्डर आया। जैसे ही ऑर्डर आए इन दोनों को रिहा करने के, तभी इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। तभी जेल की तरफ से अपील डाल दी गई और ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया। जैसे ही अपील डाली तो इन दोनों के रिहा होने के ऑर्डर कैंसिल हो गए। बाहर निकलते निकलते यह फिर से जेल के अंदर आ गए। अब तक इस केस के पूरे 36 साल बीत चुके थे। 36 साल के बाद जेल वालों को लगा जिस जगह इन्हें रखा गया है वह जगह इनके लिए सुरक्षित नहीं है। पुलिस वालों को लगा कि वो कहीं भाग न जाए। उसके बाद इन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। वक्त आगे बढ़ता गया और उसके बाद आया साल 2013। इस बार एक जज ने एल्बर्ट के केस को देखा। एल्बर्ट को अपने पास बुलाया। एल्बर्ट के खिलाफ ना कोई सबूत था और ना ही कोई चश्मदीद गवाह और जनता के दबाव के कारण इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी एकांत कारावास में बिता दी और रिहाई के कुछ साल बाद ही इनकी मौत हो गई। एल्बर्ट के साथ हुई इस घटना पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएं। नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।